दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। तो आइए चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी ज़रूरत रहती थी। लेकिन ऐसे खतरनाक जगह जहाँ आए दिन आंधी तूफान आते रहते हों, कोई काम करने को तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तेहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की ज़रूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने के लिए मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? जब हवा चलती है तब सोता हूँ, व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफ़ी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही जोर जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर की झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध ढक कर रख दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। यह सुन किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीज़ों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थीं और त्रिपाल से ढकी भी थीं। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दड़बों में थीं। बाड़े का दरवाज़ा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था और अब वो भी चैन से सो सकता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस मज़दूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। जैसे यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वह आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की ज़रूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है, इत्यादि। तो चलिए हम भी कुछ ऐसा करें कि हम कह सकें, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ।